यार अगर मैं अगले 2 सालों 2.5 सालों तक अगर मैं रेगुलर होकर के मेहनत करूं तो मेरा एक जॉब यहाँ लग सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, एक्साइज में, कस्टम्स में, जीएसटी में मेरे भाई, इनकम टैक्स में, आप हर डिपार्टमेंट में जा सकते हो और अच्छी मेहनत अच्छी रणनीति के साथ में। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद में ये स्पष्ट उनके दिमाग में नहीं हो पाता है कि मुझे किस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको ये सोचने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर मैं एक मान लीजिए 12वीं के बाद में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 12वीं के बाद में अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे सामने अगर किसी ने कहा, कोई बैंक का बंदा मिला, उसने कहा जी बैंकिंग बड़ी अच्छी होती है आप उसमें जाइए, किसी ने कहा जी रेलवे बहुत अच्छा होता है उसमें जाइए, किसी ने कहा एसएससी बहुत अच्छा है उसमें जाइए, तो देखिए सबके अपने अपने फायदे हैं। लेकिन एसएससी सबसे ज्यादा क्रेजी क्यों है, सबसे ज्यादा यहाँ पर इज्जत देने वाली क्यों है, उसके कारण है। सबसे पहली बात कि ये कंसिस्टेंट वैकेंसी दे रही होती है। अगर आप बैंक की बात करोगे तो जो बैंक की चयन प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी रही एक समय के अंदर में, लेकिन उसके बाद वैकेंसी आनी बंद हो गई तो लोगों का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। एसएससी के पास में क्या है, काफी पेपर्स अलग अलग हैं और वो रेगुलर वे पे वैकेंसी निकालते रहती है। ठीक है, रेलवे की तरह नहीं कि हाँ 3 साल तक वैकेंसी ही नहीं निकाला, तो इसमें बच्चों का मोटिवेशन बना हुआ होता है, इसीलिए इसके तरफ झुकाव ज्यादा होता है। साथ में रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त रूप से कोई ऐसा इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसमें यहाँ पर बच्चे को ये पता ही नहीं उसको कितने नंबर मिले। ठीक है, वो बहुत अथक प्रयास करता है और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सारी चीजें स्पष्ट है, आपको पता है कि पहले चरण पे ये होगा, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा और उसके बाद में तब आप सीधा सीधा अपना सिलेक्शन ले पाते हो। जिस भी स्टेप में आपकी कमी है, जैसे टाइपिंग की कमी है, कंप्यूटर की कमी है, जो भी है, आप उसको सुधार करके अपनी नौकरी पक्की कर पाते हो। तो इसके कारण एक बच्चा क्या होता है ना, उसको ये पता है कि यार अगर मैं अगले 2 सालों 2.5 सालों तक अगर मैं रेगुलर होकर के मेहनत करूं तो मेरा एक जॉब यहां लग सकता है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद में मेरे पास में रास्ते नहीं थे, मैं ये चयन नहीं कर पा रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो मुझे प्लेसमेंट देगी। लोग ऐसे कह देते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां प्लेसमेंट हो जाता है ग्रेजुएशन करने से। तो हम सोचते थे कहाँ है वो प्लेसमेंट वाली कंपनी, कहाँ पर है, कहाँ नहीं मिलेगी नौकरी। पता चला अच्छा 15,000 की नौकरी ये दे रहे हैं, इसका मतलब हम तो अपने स्टाफ को उससे ज्यादा देते हैं मेरे भाई, क्या फायदा हुआ फिर वैसे का नौकरी का। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसमें एसएससी में जो है जो चीजें दिखती हैं, जो सिलेबस, जो पैटर्न दिखता है, उसको देख के लगता है कि अगर मेहनत किया जाए तो यहाँ पर हो सकता है और बढ़िया नौकरी मिल सकती है। बहुत वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल है। आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, एक्साइज में, कस्टम्स में, जीएसटी में मेरे भाई, इनकम टैक्स में, आप हर डिपार्टमेंट में जा सकते हो और अच्छी मेहनत अच्छी रणनीति के साथ में यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, फ्यूचर को लेकर के भी काफी अच्छा होता है और प्रमोशंस करते करते मेरे भाई आप कमिश्नर रैंक तक भी जा सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।